नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएसए न्यूज़ और मैं हूं विष्णु राठौर। इस वक्त तो मौजूद है इटावा जनपद के मेहराचुंगी फाटक से, जहां आपने मेहराचुंगी का जो फाटक है वो तो देखा ही होगा किस तरीके से इस रोड पर जल भराव रहता था। लोगों का यहां निकलना दुर्लभ था, लोग यहां पर गाड़ियां लेकर नहीं निकल पाते थे। और अगर आज की बात की जाए, आज आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से जो जल भरा हुआ था सड़क पे वो पूरी तरह से निकाल दिया गया और नालियाँ जो गंदगी से भरी पड़ी हुई थी वो किस तरीके से सफाई की जा रही है। नालियों में जो गंदगी भरी थी वो उसको निकाला जा रहा है। नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं वो इस कार्य को तेजी से कर रहे हैं। पूरी तरीके से यहाँ जो रोड का जो जल था वो निकल चुका है और काफी यहाँ देखें तो स्वच्छ रोड अब नजर आ रहा है। यहाँ बातचीत करने के लिए तमाम लोग जो यहाँ के निवासी हैं वो मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे यहाँ किस तरीके से समस्या रहती थी, क्योंकि यहाँ पक्का रोड भी बना है, नालियाँ भी बनी हुई थी, फिर भी यहाँ इतना जल भराव था कि यहाँ गाड़ियाँ निकलना मुश्किल था और लोग यहाँ पैदल भी नहीं निकल पाते थे। क्या नाम है अंकल जी? मेरा अभिनंदन सिंह नाम है। जिस तरीके से कैसी समस्याएं थी इस रोड पे? यहाँ पे जल भराव की समस्या थी, नाली थी नहीं, सफाई हुई नहीं, कभी पानी की कभी किसी ने निकासी सोची नहीं, सफाई नहीं करवाई, तो यहाँ जल भराव हो गया था। तो यहाँ कैसे जल भराव हुआ पहले, और पहले इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हो सका? नहीं, लोग आ गई है, सरकार की उदासीनता है, शासन की उदासीनता है और यहाँ की जनप्रतिनिधियों की उदासीनता है। लेकिन सरकार तो अभी भी है, फिर भी ये काम चल रहा है। हाँ, नहीं, कोई देखना ही नहीं आया, करना ही नहीं चाहते काम। अब किस तरीके से ये काम हो रहा है? ये कौन कर रहा है? गुप्ता जी व्यक्तिगत करवा रहे हैं, संटू गुप्ता जी करवा रहे हैं, नगर पालिका से करवा रहे हैं। देखा जाए जिस तरीके से अभी शपथ ली और तुरंत इस तरीके से यहाँ तुरंत उन्होंने सोचा, उन्होंने ठाना, काम चालू हो गया, पानी निकल गया, नाली वाली की सफाई हो गई, नाली खोद दी, किनारे साइडों में नाली खोद दी, सफाई करने लगे, पानी निकल गई, कोई ज्यादा समस्या ही नहीं थी यहाँ पर। जिस तरीके से उन्होंने जो वादे किए थे, क्या लग रहा है वो खरे उतर रहे हैं वादों पे? वादों से बिल्कुल 100 क्या 1001% खरे उतरे हैं। तुरंत ऑन स्पॉट काम, मतलब उन्होंने ऑन स्पॉट काम किया है संटू गुप्ता जी ने। मतलब जैसे ही कहा है, शपथ की, उसके दूसरे तीसरे दिन संटू गुप्ता जी यहाँ आके तुरंत उन्होंने इसी पे सबसे पहले इसी पे काम लगवाया। यहाँ के लोग केशव प्रसाद वो उप मुख्यमंत्री हैं, वहाँ तक गए और यहाँ की लोकल जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनके पास गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। वो डीएम के पास गए। लगातार 6 वर्षों से यहाँ की स्थानीय जनता इधर उधर भाग रही है, आज हो जाए कल हो जाएगा, किसी ने तो ये कह दिया नहीं हो पाएगा काम, जबकि इतना बड़ा इशू नहीं था। तो भाई आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ देखिए जो चेयरमैन है, जो अभी चेयरमैन बनी है ज्योति गुप्ता, जो कि संटू गुप्ता की पत्नी है, और वो यहाँ पर मौजूद है। उनकी देखरेख में जो ये कार्य है वो तेजी से चल रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ जो नालियों में कीचड़ गंदगी भरी हुई थी वो पूरी तरीके से यहाँ निकाली जा रही है। और इस सड़क पर जितना जल भराव था कि यहाँ पूरी तरीके से ये तालाब बन चुका था ये रोड, और यहाँ गाड़ियाँ तो बिल्कुल निकल ही नहीं पाती थी क्योंकि इसमें इतना जल भरा हुआ था। कहीं ना कहीं लोग इस सड़क पर गिर भी जाते थे, फंस जाती थी कई गाड़ियां, तो यहाँ से निकलना काफी मुश्किल था। और ये जो रोड है कहें तो इटावा के अंदर प्रवेश करता है मेहराचुंगी फाटक होते हुए, और इधर देखें तो इधर हाईवे भी है और यहाँ भड़तरा की तरफ भी ये रोड जाता है। तो इस तरीके से काफी लोगों को राहत मिली है। ये जो पानी निकाला गया है इससे काफी राहत मिल रही है लोगों को। तो इसी मेहराचुंगी रोड पर तमाम दुकानें भी थी, यहाँ व्यापारी भी थे जो दुकान किए हुए थे। जानते हैं किस तरीके से इतने वर्षों तक इनका व्यापार चला और अब किस तरीके से राहत मिली है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम कुलदीप नाम है सर। क्या कहेंगे किस तरीके से पहले आपका जो कारोबार था वो चलता था? सर पानी वही चलते नहीं थे, पानी भरा हुआ था काफी दिन से। तो कितने कस्टमर एक दिन में आ जाते होंगे? कस्टमर क्या था, कोई आते ही नहीं था। पूरे दिन में एक आ जाए, शाम तक आ जाए, ना तो नहीं आ जाए। तो अब कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? सड़क बन नहीं सर, अच्छा लग रहा है। दुकान भी चलेगी काफी, दुकान खाली करने चक्कर में था। खाली करने जा रहे थे? 5-6 महीने से बंदी पड़ी, जेब से किराया। और भी कई सारी दुकानें देखी जाए तो बंद है, इसी वजह से बंद है, पानी भरा था, कोई आते नहीं था। तो लग रहा है कि अब इस तरफ आपका विकास होगा इस क्षेत्र में? बिल्कुल होगा विकास सर, सड़क बन नहीं है, दुकान भी चले, कस्टमर भी आए। तो क्या कारण था ये नालियों में इतना कीचड़ भरा हुआ था, जल भरा था? क्या पहले इस तरीके से जो पक्की सड़कें बनी हुई थी, फिर पानी क्यों भर गया था यहाँ पे? सर पानी निकलने रास्ते में पानी तो भरेगा ही। तो अब रास्ता ये कैसे बना, कहाँ जा रहा है पानी? तो पानी तो निकलेगा, कहीं भी जाएगा रास्ता, सर ने बनाया तो जाएगा। संटू गुप्ता जी ने बनवाया है, ये सब नाला वाला साफ हो रहे, उन्हीं वजह से बनना है। क्या कहेंगे भैया जिस तरीके से सफाई अभियान चल रहा है मेहराचुंगी फाटक? अरे यहाँ जी 10 साल से नरक में झेल रहे हैं। एक दुकान तो जो हम बेच चुके हैं, फुलश्री कॉस्मेटिक वाली बेच दी है, और एक हमारा जो क्लिनिक है वो तो हम यहाँ 15 साल से झेल रहे हैं। उधर के पानी भरा है तब से यहाँ पर। तो इधर का व्यापार किस तरह रहता था पहले? के व्यापार तो ठप हो गया, पहले बहुत अच्छा था। अब देखो सुधर जाए तो सुधर जाए भाई। अब उम्मीद लग रही है कि व्यापार अब सुधरेगा, जो उम्मीद है, पूरी उम्मीद है भाई। अब पहले तो बिल्कुल ठप हो चुका था, ये सब दुकानें चलती थी सब बंद हो चुकी हैं जी।
तो भाई देख सकते हैं लोग तमाम जो इधर के क्षेत्रीय लोग हैं वो काफी अब खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखा जाए इतने बरसों बाद कहीं ना कहीं राहत की सांस मिली है। जिस तरीके से यहाँ बीमारियां फैलने का खतरा रहता था और यहाँ पर पूरी तरह से तालाब जैसा ये रोड था जो भरा रहता था, अब कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिल रही है। इनका कहना है कि अब जो व्यापार है वो भी चलेगा, उसमें तरक्की होगी और कई सारी ऐसी दुकानें हैं जो बंद हो चुकी हैं वो अब खुलेंगी यहाँ पर, और जो नालियों का जो कीचड़ है वो कहीं ना कहीं अब निकल रहा है पूरी तरीके से, और जो जल की जो निकासी थी वो कर दी गई है। चेयरमैन के जो पति हैं उनसे भी बातचीत करते हैं, जानेंगे किस तरीके से इस कार्य को कराया जा रहा है और क्या कुछ कहते हैं। आइए सुनते हैं। मैं तो नहीं चुना गया, मेरी पत्नी यहाँ चेयरमैन हुई। मैं तो आदरणीय प्रवेश साहब का प्रतिनिधि हूँ नगर पालिका के तौर पर, आदरणीय राम गोपाल जी का। मैं तो कार्य देख रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि जो ये 6-7 वर्षों से लोग बहुत परेशान थे इस तरफ, सारे अधिकारीगण और सभी में प्रयास किए थे, लेकिन हम लोगों ने, यहाँ के लोगों ने मिलके, नगर पालिका के कर्मचारी सभी लोगों का सहयोग से हम लोग ये काम करा रहे हैं। क्योंकि यहाँ की जनता को बहुत परेशानी थी यहाँ निकलने बैठने को, क्योंकि हम भी यहाँ से निकलना बैठी करते हैं तो बहुत घूम के आना जाना पड़ता था। जो यहाँ की ज्योति गुप्ता चेयरमैन बनी, उन्होंने यहाँ के लोगों से वादा किया था कि जी हम आपका शपथ की बात कराएंगे, तो ये काम हम लोग करा रहे हैं। किस जगह काम करवाया, क्या दिक्कतें आ रही थी लोगों को? यहाँ दिक्कत काफ़ी थी। यहाँ कम से कम 5-6 फुट पानी भरा था, लोगों को बहुत दिक्कत थी। तो ये समस्या बहुत ज़रूरी थी। यहाँ से लेके बर्तना तक, बर्तना से लेके ये रोड बहुत बड़ा है, 2 तहसीलों को जोड़ता है, तो लोगों का आना जाना ज़्यादा रहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। तो ये एक ऐसे समझ लो कि लोगों का, नेताओं का ये चुनावी वादा था। हर चुनाव में लोग यहाँ की जनता से कह जाते थे कि हम ये पानी निकलवा देंगे, ये समस्या सोल्व कर देते। जब वोट ले लेते थे उसके बाद वो लोग कह देते, जब यहाँ के लोग जाते थे कि वो बहुत बड़ी समस्या है, वो शासन से होकर आएगी, वहाँ से होकर आएगी। लेकिन हम लोगों ने बिना उसके, नगर पालिका इटावा ने बिना उसके भेदभाव के, और हम लोगों ने अपने ही निजी प्रयासों से ये पानी की समस्या सोल्व करा दी। आपने आपकी पत्नी ने जैसे ही शपथ ली वैसे ही कार्य चालू हो गया, इससे पहले क्या कारण रहा? नहीं, लोगों का है जो इच्छा शक्ति के ऊपर है, व्यक्ति के ऊपर है कि वो व्यक्ति काम करने वाला है तो वो काम करेगा। तो इसमें कोई बुराई नहीं, उसको शपथ हो ना हो, लेकिन वो काम करने वाला व्यक्ति है तो वो काम करेगा। हम लोगों ने वाटर कूलर से लेकर सब व्यवस्थाएं करा दी। कोई व्यवस्था पहले खराब थी गर्मियों में, तो अब काम होगा, धीमे धीमे होगा, लेकिन काम बहुत हिसाब से होगा और सही बिल्कुल काम होगा। अभी समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, जो व्यवस्थाएं जब बिगड़ी होती तो थोड़ा बहुत सुधार करने में करना पड़ेगा उसको।